स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वन डिमेंशनल मोशन, टू डिमेंशनल मोशन एंड थ्री डिमेंशनल मोशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे मोशन काफ़ी टाइप्स की होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ओके, रोटेशन मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन करवाती हूँ। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन ए गिवन टाइम it is cover distance much greater than it is on size। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे अगर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू इट इज ऑन साइज, मतलब कि इसका साइज तो स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस। कोई भी पार्टिकल मतलब कि कोई भी बॉडी लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, बट डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो बॉडी का साइज है बहुत कम रह जाता है, उसको हम कंसीडर करेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको ट्रेन की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, अगर ट्रेन ऑल ओवर इंडिया में मतलब कि मूव करे, ठीक है, वापस फिर उस स्टेशन पे आ जाए, तो जो ट्रेन है लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। मान लो उसने 10⁵ किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ट्रेन के जो मास है, ट्रेन का जो मास है उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जब ट्रेन बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है ट्रेन का जो मास है वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है। वो किस कंडीशन में होएगा? अगर ट्रेन लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस कंडीशन में होएगा ट्रेन का मास पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ है, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो अर्थ के मास को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जस्ट कंसीडर करेंगे जब अर्थ बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, मान लो बस है जो, ठीक है, बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10⁵ किलोमीटर, तो जो बस का मास है उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे व्हेन बस ट्रेवल ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। अगर सेम बस 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम बस के मास को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम उस कंडीशन में कंसीडर करेंगे व्हेन एनी बॉडी कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line। ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेक्टिलिनियर मोशन में हम बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन में हम बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में बॉडी वेरी लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बट वो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में कवर करेगी। जैसे कोई भी ट्रेन है, ट्रेन लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम ट्रेन की मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेन का मास उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन बहुत स्मॉल होएगा। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन वो होती है अगर पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे मान लो प्लेन है, स्ट्रेट मूव कर रहा है स्काई में, तो हम प्लेन की मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी नॉट ए पॉइंट मास इज मूविंग सच दैट ऑल इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव्स सिमल्टेनियसली अलोंग ए पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी दोनों में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? बॉडी को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करते, ठीक है, बट उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है। जैसे मैन रनिंग कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे मैन रनिंग कर रहा है, ठीक है,
अगर उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया या 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस कोई लार्ज डिस्टेंस तो नहीं है ना, इसलिए जो मैन की रनिंग की मोशन होएगी उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसकी। सपोज बस मूव कर रही है स्टेट रोड पे, बस ने ओनली 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, वो स्टेट लाइन में, तब हम बस की मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो आपने 9th क्लास में स्टडी किया होएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कल के ऑर्बिट में मूव करती है और रोटेशनल मोशन में बॉडी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती। मान लो ये हमारे पास फैन की एग्जांपल है, ठीक है। फैन की रोटेशनल मोशन होती है, आपने 9th क्लास में स्टडी किया होएगा, फैन की रोटेशनल मोशन होती है, ठीक है। और अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, इसकी कौन सी मोशन होती है? रेवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर मोशन में तो बॉडी किसी सर्कल के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ऐसे, ठीक है। रोटेशनल मोशन में होल बॉडी रोटेट करती है, जैसे ये फैन की एग्जांपल है। जो बॉडी रोटेशनल मोशन में मतलब कि मूव करती है, उसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर के बीच में कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन, ए बॉडी और पॉइंट मास इज मूविंग ऑन ए सर्कल, ठीक है। कोई भी बॉडी मतलब कि जो बॉडी पॉइंट मास होती है इज मूविंग ऑन ए सर्कल। सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कल में मूव करती है ऐसे, अबाउट ए फिक्स पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड जो सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ओके। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन बॉडी डज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी। रोटेटरी मोशन में बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं होती, इज मूविंग सच दैट ऑल इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव, ठीक है, हुज सेंटर लाई ऑन ए लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। रोटेशनल मोशन वो मोशन होती है जिसमें पूरी बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। जैसे फैन ऐसे पूरी बॉडी होल बॉडी रोटेट करती है ना, जिसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है। मान लो ये हमारा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। पूरी बॉडी का सेंटर कहाँ पे होएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। एग्जाम्पल जैसे देखो, ब्लेड ऑफ ए फैन स्पिनिंग टॉप, जैसे लट्टू घूमता है ना, वो मोशन क्या कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करती है। जैसे इसकी एग्जांपल है मेन सिंपल पेंडुलम। आपने 9th क्लास में ये भी एग्जांपल स्टडी की होगी। ऑसिलेटरी मोशन में जैसे लेट अस सपोज हमारे पास इसकी मीन पोजीशन ओ है, ए एंड बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। पहले बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आई, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई। बॉडी ऐसे मूव करती है, ओके। और मतलब कि वाइब्रेटरी मोशन में भी बॉडी ऑसिलेट करती है ऐसे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटरी मोशन में तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, देखो ऐसे कितना बॉडी का एम्पलीट्यूड है, और वाइब्रेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया है। जो मोशन है अलग अलग तरह की होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।